ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। गुलजार चौधरी आज आपके सामने वर्ल्ड के नंबर 1 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिन्होंने दुनिया में रहती दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया है और नाम से आज भी वो ज़िंदा हैं। उन्होंने कौन कौन से कारनामे ऐसे किए जिन कारनामों से आज भी पूरी दुनिया जो है में वो नाम से ज़िंदा हैं। और आइए हम जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन से दुनिया के इतने बड़े बेहतरीन कारोबार किए कि जिनकी मिसाल आज दिन तक दुनिया में कायम है। अब जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनके कुछ ड्रीम्स होते हैं, उनके अंदर बर्निंग डिज़ायर्स होती हैं। वो अपने काम में, अपने मिशन में, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने में जो है वो डे नाइट एक अनकॉन्शियस हो के काम करते हैं। और कभी भी वो उस काम के अंदर जितनी बार भी वो फेल हो जाते हैं तो फेल होने के बाद उसमें रीप्रैक्टिस करते हैं। उनमें जहाँ पे कमियाँ होती हैं उन कमियों को फिर से वो दोहराते हैं और उन गलतियों को फिर दोहराने के बाद फिर से वो जो है उसको नई उस गलती को आगे करेक्ट करते हैं। यानी वो गलतियों से हारते नहीं, गलतियों से सीखते हैं और सीखते सीखते जो है वो जीत जाते हैं। कहते हैं दुनिया का फार्मूला जो सीखता है वो जीतता है। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स एंड स्किल्स। और इसी तरीके से उन्होंने फारिग अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े कारनामे चंद साइंटिस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने दुनिया के सामने बल्ब को इन्वेंट किया, दुनिया को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाया, यानी दुनिया को उजाले में बिठाया। आज दुनिया की ज़िंदगी सारी जो है वो एक ऐसी इलेक्ट्रिकल बल्ब के साथ कनेक्टेड है। इस तरीके से जितनी भी दुनिया के अंदर आज दिन तक जो है वो ब्रिटिश के साइंटिस्ट जिसका थॉमस अल्वा एडिसन नाम था, उन्होंने 1879 के अंदर फास्ट बल्ब इन्वेंट किया। और उस इन्वेंट करने में कम से कम 9,999 टाइम वो अनसक्सेस हुए। और थॉमस अल्वा एडिसन की 1000 प्लस उनकी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ हैं। आज उस बल्ब के नाम से 9,999 टाइम अनसक्सेस होने के बाद बल्ब तैयार किया गया, तो लगन से लगा रहा, तो आज रहती दुनिया तक उनका नाम है। हम उसी बल्ब के नीचे बैठकर अपने ज़िंदगी के पूरे सपने, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ज़िंदगी को एक अच्छे स्मार्ट समझते हैं और उसी के बेस में हम अंधेरे रूम में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। उनकी देन की वजह से आज हम रोशनी में बैठे हैं। इसी तरीके से हमारे पास एरोप्लेन, द ग्रेट साइंटिस्ट ब्रदर्स राइट ब्रदर्स, उन्होंने डिसीज़न लिया 1903 के अंदर जो उन्होंने एरोप्लेन बनाया और आज दुनिया को जो है वो हवा में परिंदों की शक्ल से उड़ाया। और 1903 के अंदर उन्होंने एरोप्लेन को इन्वेंट किया। आज वो दुनिया में नहीं है ड्यू टू राइट ब्रदर्स सेकंड हार्ट अटैक की वजह से वर्ल्ड वाइड से दुनिया छोड़ चले गए, जिसमें 77 ईयर्स एज थी। 30 जनवरी 1948 के अंदर उस सेकंड हार्ट अटैक की वजह से दुनिया में से गुज़र गए थे। उनकी जो डेथ हो चुकी। आज जितने भी दुनिया के अंदर एरोप्लेन फ्लाइट कर रहे हैं, दुनिया उनमें जर्नी कर रही है, तो आज वो उनसे अपने नाम से ज़िंदा है। इसी तरीके से ट्रेन रिचर्ड टी ने 1804 के अंदर 1804 के अंदर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश के अंदर पहला ट्रेन का इंजन इन्वेंशन किया। और इंडिया में इसको जो है वो 1825 के अंदर इंडिया की पहली ट्रेन में जो है इंडिया में पहली बार इसका जो है वो लाया गया। और उसके बाद इंडिया ने इसको फिर भी 1853 के अंदर 160 साल बाद जो है इंडिया ने इसके ट्रेन को सबसे पहले बम्बई थाना के दौरान जो है इसके स्टार्टअप की। यानी 160 ईयर आफ्टर बैक
1804 के अंदर 1804 के अंदर ब्रिटिश में इसका तैयार किया गया और उसके बाद इंडिया में 1853 के अंदर जो है इसको रन किया गया। टाइटैनिक जहाज़ की बात ले लें। टाइटैनिक जहाज़ जिसने 1911 के अंदर इसको तैयार करना स्टार्ट किया और 15 अप्रैल 1912 के अंदर इसका पहला ये जहाज़ जो है वो अटलांटिक ओशन के आइसबर्ग के साथ टकराने के साथ टूट गया। इसलिए टाइटैनिक की हिस्ट्री को पढ़ा जाए, वो भी एक बहुत ख़तरनाक हिस्ट्री और सबक आमूज़ हिस्ट्री है। इसी तरीके से एरोप्लेन्स की बात मैंने बता दी, ट्रेन्स की आपके सामने बात की और टाइटैनिक हवा जो है जहाज़ की बता दी, बल्ब के बारे में आपके सामने, और कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर को माना जाता है चार्ल्स बाबेज, जिन्होंने 1943 के अंदर पहला कंप्यूटर स्टार्ट किया बनाना। 1956 के अंदर जो इंडिया में ये 56 के अंदर उसको रन किया गया, उसको तैयार किया गया और 1960 के बीच में इंडिया में ऑनरेबल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उनको क्या किया, दोबारा से इसको हिंदुस्तान में लॉन्च किया गया। इसी तरीके से एटीएम मशीन्स की बात की जाए, जॉन सेफर्ड 1967 में जो है उन्होंने पहला एटीएम मशीन जो है उसको इन्वेंट किया। इसके वजह से आज दुनिया एटीएम मशीन से पैसे निकालती है और पैसे साथ में लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। और इंडिया में 2004 के अंदर इसको जो है इसके स्टार्टअप इसके लॉन्चिंग की गई। फोटोस्टेट मशीन्स की अगर बात की जाए 1384 के अंदर जो है ऑस्कर टी जॉर्ज ने इसको इन्वेंट किया। इनकी इन्वेंशन की गई फोटोस्टेट मशीन्स की। और इसी तरीके से मोबाइल्स की अगर बात की जाए तो पहला मोबाइल दुनिया के अंदर 1922 के अंदर डॉक्टर मोर्टिन के अंदर ब्रिटिश जो है मोर्टिन ने ब्रिटिश में इसको मेट्रोला का पहला सेट तैयार किया गया। उसके बाद 1973 के अंदर मोर्टिन जापान में सेकंड मेट्रोला मॉडल तैयार किया गया और इंडिया में 1955 में जो है यानी 1995 के अंदर जो है 25 साल बाद इसकी जो है वो लॉन्चिंग की। यानी पहला मोबाइल फ़ोन 1922 में बनाया गया ब्रिटिश में और सेकंड मोबाइल 1973 के अंदर जापान में मोटोरोला नाम से तैयार किया गया और इंडिया के अंदर 25 साल बाद 1995 में इसके लॉन्चिंग की गई। यानी इंडिया इतना बैक ईयर चल रहा है। इसी तरीके से आप वर्ल्ड वाइड अगर फ्रीडम की देखा जाए 1857 की दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीडम हिस्ट्री है और इंडिया की हिस्ट्री को मैं अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 में जो है इसका एक सेकंड हिस्ट्री वर्ल्ड वाइड मानी जाए। सेम इज़ द डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर देखा गया तो 1855 में फर्स्ट DSM वर्ल्ड वाइड जो है उसकी इन्वेंशन और डिस्कवरी की गई। इसी तरीके से जिनका नाम जेम्स रॉबिन्सन था। आप उसके बाद इंडिया के अंदर 1996 में 1996 के अंदर इसकी इनॉग्रेशन की गई और 1994 के अंदर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने USA से इस कॉन्सेप्ट को लेकर इंडिया के अंदर स्टार्टअप किया गया। अब इसी तरीके से ये कुछ इन्वेंशंस और डिस्कवरी के बारे में जैसे एरोप्लेन की इन्वेंशंस के बारे में बताया, ट्रेन की इन्वेंशंस के बारे में बताया, बल्ब और टाइटैनिक के बारे में, कंप्यूटर और ATM, फोटोस्टेट मोबाइल और DSM की बात जानकारी मैंने दी। तो ये कुछ इन्वेंशंस और डिस्कवरी हैं। ये रिवोल्यूशन कभी भी इंसान को जो है रुकने नहीं देती और ये झुका देती है अपने सामने, इसलिए रिवोल्यूशन को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है AOOA, यानी कहने का मतलब अब है सबसे पहले इन रिवोल्यूशंस के अंदर लोग अगेंस्ट होते हैं। सबसे ए का मतलब लोग अपोजिशंस करते हैं, लोग अगेंस्ट रहते हैं, लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं इन लोगों के ऊपर तंज। और उसके बाद जब इन्वेंशन की ओरिजिन होता है यानी वो इन्वेंशंस की जाती है, न्यू लॉन्चिंग होती है तो एक्सेप्ट करते हैं।
फिर भी लोग उसकी अपोजिशंस करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, कंडेम करते हैं उसको। आफ्टर दैट उसको लास्ट फाइनली में एक्सेप्टेड किया जाता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी वो उनकी जितनी भी उम्मीदें हैं वो होपलेस हो जाते हैं और उस टेक्नोलॉजी को रिसीव कर लेते हैं और दोनों दोनों हाथों से गले लगा कर उसको रिसीव करते हैं। यानी टेक्नोलॉजी के आगे वो बेंड डाउन हो जाते हैं, झुक जाते हैं। इसीलिए इसको कबूल करना, इसको मानना, इसको तस्लीम करना, इसको एक्सेप्टेड करना, ये इंसान की ह्यूमन नेचर ये पहले नहीं करता, ये सबसे लास्ट में करता जब बेबस हो जाता है। दोस्त, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को करना है तो आज से ही करो। इसके अपोजिशंस में आपका कुछ नहीं रखा हुआ, आपके अपोजिशंस में इसमें कामयाबी छुपी हुई है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।